हेलो फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार के मैराथन क्लास के यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। आप जानते हैं कि अभी हम लोग प्लानिंग के अंतर्गत अलग-अलग सब्जेक्ट्स को लेकर एक टाइम फ्रेम को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या टाइम फ्रेम एक होनी चाहिए जिसमें इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक को तैयार किया जा सकता है, ताकि फिर हम इन छोटे-छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक सॉलिड लॉन्ग टर्म प्लान तैयार कर सकें जिस पर अल्टीमेटली आपको चलना है। पिछली क्लास में आपको याद होगा कि मैंने ऑप्शनल पर बात की थी। आज इन टुकड़ों की आखिरी सीरीज़ है, आखिरी सब्जेक्ट बच गया है जिस पर मुझे बात करनी है, फिर हम लोग उस प्लान को तैयार करेंगे। उसके लिए थोड़ा-सा कुछ और मैं बातें करूँगा, लेकिन ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसकी ये आखिरी सीरीज़ है। उसके बाद हम लोग प्लान की एक अलग डायमेंशन बेस को तैयार करेंगे और फिर हम लोग प्लान को तैयार करेंगे, जो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान होगा जिस पर हमें अल्टीमेटली चलना है। आज हम लोग लैंग्वेज पेपर पर बात करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि मेंस में आपको एक तो इंग्लिश रहता ही है और एक या तो आप हिंदी चुनो या कोई अपना रीजनल लैंग्वेज, जिसमें जो कि क्वालिफाइंग पेपर होता है, क्वालिफाई करना होता है। इसको जैसे कि सीसेट है प्रीलिम्स में, क्वालिफाई किए बिना आपकी बात बनेगी नहीं। उसी तरह अगर आपने लैंग्वेज पेपर को क्वालिफ़ाई नहीं किया, तो भले ही आप कितने भी मार्क्स ले आओ बाकी सब्जेक्ट्स में, वो धरे के धरे रह जाएँगे, उनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। यहाँ क्वालिफ़ाई करना ज़रूरी है। आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या इसके लिए भी अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, कोई टाइम फ्रेम की ज़रूरत है? टाइम फ्रेम की तो ज़रूरत है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में जैसे मैं कह रहा था कि 4 एलिमेंट की मैं बातें कर रहा था, बेसिक्स, एडवांस, करंट एंड स्किल डेवलपमेंट, उनसे आपको यहाँ छुटकारा मिल जाएगा। इनकी तैयारी में उन एलिमेंट्स को शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ, तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है। आप इसकी तैयारी से बच नहीं सकते। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो इसलिए सेलेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि उनके नंबर्स बाकी में तो अच्छे थे, लेकिन वो लैंग्वेज पेपर में क्वालीफाई नहीं कर पाए। अगर इंग्लिश बैकग्राउंड रहा तो लैंग्वेज हिंदी में या रीजनल में क्वालीफाई नहीं कर पाए। हिंदी बैकग्राउंड रहा तो और रीजनल बैकग्राउंड रहा, लोकल लैंग्वेज से टच में ज़्यादा हैं, तो इंग्लिश में क्वालीफाई नहीं कर पाए। मतलब कोई ना कोई एक पेपर उनको अटका रहा था जिस वजह से वो क्वालीफाई नहीं कर पाए। एक स्टूडेंट का तो मुझे पता है कि वो लंदन रह के तैयारी कर रहा था। अब वहाँ तो वो पूरी तरीके से इंग्लिश में है, वो हिंदी क्वालीफाई नहीं कर पाया। तो बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स धरे के धरे रह गए, उसकी तैयारी भी धरी की धरी रह गई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप हल्के में तो नहीं ले सकते इसको कि हाँ, आप जैसे मन वैसे कर लोगे। लेकिन हाँ, एक एडवांटेज यहाँ है, जैसे शुरुआत से हम बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हैं, तो शुरुआत से इसको तैयार करने की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती। आप सैटरडे, संडेज़ को 1 आध घंटा इन पर लगा सकते हो शुरुआत से, या फिर आप जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, तो उससे जो मेंस के बीच का टाइमिंग होता है, उसमें आप इनको थोड़ा-सा अलग टाइम देके तैयार कर सकते हो। लेकिन उसका सजेशन मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि अब देखिए जब प्रीलिम्स हो जाती है, अब प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले क्या होता है, आप मेंस की प्रिपरेशन छोड़ते हो और प्रीलिम्स स्पेसिफ़िक काफ़ी कुछ हो जाते हो। तो वो जो 2-3 महीने का गैप है, मेंस से आपका हो जाता है दूरी, तो आपको काफ़ी कुछ रिवीज़न करना पड़ता है। काफ़ी रिवीज़न करना पड़ता है जिसके लिए वो जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो समय है वो आपको लगाना पड़ता है वहाँ पर। आप उसमें लगा अगर वहाँ आपने हिंदी और इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान दिया तो वो छूटेंगे और वो छूटें तो सब कुछ छूट जाएगा। तो मेरा मानना बेहतर यही है कि आप शुरू से सैटरडे, संडे ये जो पोर्शन्स होते हैं इसमें 1-1 घंटा आप इनको दे दो। पहले तो आप ये देख लो, सबसे पहले तो ये देख लो कि अच्छा तैयारी कैसे करनी है वो तो मैं बताऊँगा ही, लेकिन ख़ैर फिर भी एक शॉर्ट टर्म में मैं आपको यहाँ पे कुछ कहना ज़रूर चाहूँगा ताकि एक टाइम फ्रेम, क्योंकि इसका मैं एक पर्टिकुलर कोई टाइम फ्रेम नहीं देना चाहता कि आपको इतने दिन लगेंगे, इतने महीने लगेंगे इसको तैयार करने में। तो मैं टाइम फ्रेम में ही वही बात कर रहा हूँ।
मुझे लगता है कि पहले कैसे तैयार करना है वो तो मैं आपको बताऊँगा जब हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर पर आएँगे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि पहले तो आपको ये है कि देख लेना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन्स हिंदी और इंग्लिश पर आ रहे हैं एग्ज़ाम्स में। उसके लिए अब ये देखना होगा कि आपको किस पोर्शन पर ज़्यादा तैयार अब क्वालीफाइंग है, पहली तो ये बात क्वालीफाइंग है, तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि हाँ, इसमें से इतना स्कोर करने की ज़रूरत है। अब उतना स्कोर करने के लिए आप वो पोर्शन्स छाँट लो, जिनको आप तैयार करो तो उतने मार्क्स आपके आ जाएँ। हाँ, जितने ज़रूरत है उससे कम से कम 40-50 मार्क्स एक्स्ट्रा की आप तैयारी करना कि अगर गलत भी कुछ हो तो आप वहाँ तक लैंड कर जाओ सेफ़ली। अब ये नहीं कि एकदम जितनी इतना ज़रूरी है तो इतना ही तैयार करेंगे, वो थोड़ा-सा रिस्की हो जाएगा। तो ये है कि उसमें भी एसेज़ आते हैं, शॉर्ट एसे लिखना होता है, तो ऐसे की आपने ऑलरेडी तैयारी कर ली होती है, तो वहाँ उस एक वो मदद हो जाता है। मेन जो आपका और उसमें फिर वो कॉम्प्रिहेंशन्स आते हैं, तो सीसैट में आपने कॉम्प्रिहेंशन तैयार किया रहता है। यही कि शॉर्ट है, वहाँ लॉन्ग रहता है, तो फिर भी एक आइडिया तो हो ही जाता है। लेकिन फिर भी अलग से प्रैक्टिस थोड़ी करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे थोड़ा-सा आपको टाइम बचेगा क्योंकि इधर आपने तैयार किया, तो वहाँ थोड़ी-सी कम। लेकिन जो ग्रामेटिकल पोर्शन्स होते हैं, जो कि अगर आपने सही किया तो पूरा-पूरा स्कोर मिल सकता है वहाँ। और कुछ ट्रांसलेशंस के भी होते हैं और भी चीज़ें होती हैं, जिसको आपको तैयार करना होता है। तो उन्हें आप छाँट लें, जहाँ पे आप कम समय में ज़्यादा तैयारी करके वो जो आपका स्कोर है, आप उसको टच कर सकते हो। वो पोर्शन्स आप छाँट लें और सैटरडे, संडे को आप 1 घंटे, 2 घंटे ऐसे करके दोनों सब्जेक्ट्स को देकर आप एक प्लान बना लो और फिर आप उनको तैयार कर लो। तो इसकी मैं कोई टाइम फ्रेम नहीं देने जा रहा हूँ, बस ये मैंने आइडिया दिया है आपको कि आप इस तरह से इसको तैयार करो पूरे साल भर, इस तरह से। हाँ, जब प्रीलिम्स के बाद और मेंस के बीच में जो थोड़ा समय बचता है, उसमें आप जैसे मैंने कहा शुरू से 1 आध घंटे लगाना है, तो उसमें सैटरडे, संडे को आप 1 आध घंटा एक्स्ट्रा लगा देना वहाँ पे। क्योंकि उस टाइम तक आपकी देखिए सारी तैयारी हो चुकी रहेगी, तो बस रिवीज़न ही करना है। तो रिवीज़न ही करते चलना है, तो तैयारी स्पेसिफ़िक और टाइमिंग आपको नहीं देनी पड़ेगी। तो रिवीज़न के लिए आपके पास काफ़ी कुछ समय होगा। उस समय और आप इस ज़ोन में होते हो कि आप अपने आप को पूरी तरीके से झोंकने के काबिल होते हो, कि अब जितना घंटे भी मुझे देने पड़ जाए, मैं झोंक दूँगा अपने आप को। तो आपके पढ़ने की जो टाइम फ्रेम भी है ना, वो भी थोड़ी-सी लंबी हो जाती है, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम इन पर लगा सकते हो वहाँ पे। इस तरह से आपको लैंग्वेज पेपर तैयार करने की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत है, छोड़िएगा मत। नहीं तो मैंने बताया कि ये छोटी-छोटी मिस्टेक्स हमें बहुत भारी बाद में पड़ जाती हैं, तो हमारी तैयारी को ये स्पॉइल ना कर दे, हमारे सपने को ये थोड़ा-सा डेंजरस ना बना दे, तो उसके लिए बेटर है कि हम इसका ख़्याल रखें। फ्रेंड्स, अब हम लोग प्लान्स के छोटे-छोटे टुकड़ों पर बात कर चुके हैं। अब एक लेक्चर मैं और लूँगा जिसमें मुझे प्लान्स जोड़कर प्लान्स की बेस को लेकर डिफ़रेंट-डिफ़रेंट स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर कुछ बातें करनी हैं और उसके बाद हम लोग उस प्लान पर आएँगे जिस पर हमें चलना है आगे। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।